देखिए भाई, छावा फिल्म ने अपने 10वें दिन के कलेक्शन के मामले में अगर देखा जाए तो बड़े-बड़े खिलाड़ियों को हरा दिया है, बड़े-बड़े हीरो को हरा दिया है। मतलब सनी देओल से लेकर शाहरुख खान, प्रभास, यहां तक कि अल्लू अर्जुन छावा के सामने नहीं टिक पाए हैं, अपने विक्की कौशल के सामने नहीं टिक पाए हैं। क्योंकि 10 दिनों का जो कलेक्शन है छावा फिल्म का सामने आया है, उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि भाई साहब छावा जो है इतनी बड़ी सक्सेस फिल्म कैसे हो सकती है। आपको बता दें कि भाई साहब छावा फिल्म जब से रिलीज हुई है अभी तक अगर देखा जाए फिल्म 10वें दिन में अपने पहुंच चुकी है, लेकिन छावा की जो कमाई है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। मतलब कई मामलों में तो ऐसा भी हो रहा है कि पिछले दिन फिल्म जितना पैसा कमाती है उसके अगले दिन उससे कहीं ज्यादा पैसा कमाती है। और अब तो हद हो गई है, क्योंकि अगर इस फिल्म का टोटल कलेक्शन देखा जाए तो वो 400 करोड़ के पार पहुंच चुका है। और भारत में इसका कलेक्शन कितना हुआ है और इसने जो है सैटरडे और संडे के दिन इतनी मोटी कमाई कैसे कर ली है, उन सब चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फिल्म के पहले दिन के कलेक्शन पर। देखिए, जैसा ही ये फिल्म रिलीज हुई थी, हालांकि अगर देखा जाए तो ओपनिंग डे पर ही इस फिल्म ने जो है 31 करोड़ रुपए की मोटी कमाई कर ली थी। लेकिन 31 करोड़ रुपए अगर छावा फिल्म के लिहाज से देखा जाए तो वो बहुत बड़ी ओपनिंग कही जा रही थी। लेकिन उसके अगले दिन जब फिल्म ने 38 करोड़ रुपए की कमाई की तो मतलब सब हैरान रह गए थे कि वैसा छावा जैसी फिल्म जो विक्की कौशल ने जिस फिल्म में काम किया है, विक्की कौशल इतने बड़े स्टार कैसे बन गए कि वैसा उनकी फिल्म दूसरे दिन 38 करोड़ रुपए की कमाई कर लेगी। लेकिन जब तीसरा दिन आया था संडे का तो उस वक्त तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। उनको कानों पर अपने कानों पर उनको विश्वास नहीं हुआ। यहां तक कि कुछ लोग तो ऐसे भी थे, कुछ फैन ऐसे भी थे जिनको हम मतलब सनी देओल, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान या फिर प्रभास के फैन कह सकते हैं, अल्लू अर्जुन के फैन कह सकते हैं। जब उन्होंने तीसरे दिन की कमाई छावा फिल्म की देखी थी तो वैसा उनके कानों से धुआं निकलने लगा था। धुआं इसलिए निकलने लगा था क्योंकि तीसरे दिन फिल्म ने जो है मतलब संडे के दिन अगर देखा जाए तो 49.5 करोड़ रुपए की मोटी कमाई की थी। उसके बाद चौथे दिन जब मंडे का दिन आया तो फिल्म के कलेक्शन में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, क्योंकि चौथे दिन मंडे को फिल्म ने जो है 24 करोड़ रुपए की कमाई की थी। उसके बाद पांचवें दिन 24.5 करोड़ रुपए की कमाई की और मतलब उसके अगले दिन 32 करोड़ रुपए की कमाई की। लेकिन भाई साहब जो 8वां दिन आया यानी कि सैटरडे तक आते आते जो है फिल्म के जो फिल्म का जो कलेक्शन था उसमें जो है एक बंपर उछाल देखने को मिला, क्योंकि सैटरडे के दिन इस फिल्म ने जो है बड़ी मोटी कमाई की थी। क्योंकि सैटरडे के दिन यह फिल्म ने 44 करोड़ रुपए कमाए। मतलब सैटरडे के दिन जब अपने 9वें दिन इस फिल्म ने 44 करोड़ रुपए कमाए और फिर जब संडे का दिन आया तो संडे के दिन एक बार फिर से इसने 40 करोड़ रुपए कमाए। हालांकि संडे के दिन कोई ये सोच ही नहीं पा रहा था कि भाई साहब ये फिल्म संडे के दिन 40 करोड़ रुपए की कमाई कैसे कर सकती है, क्योंकि भाई साहब संडे के दिन आपको पता होगा कि भाई साहब 2:30 बजे से लेकर रात को 10-11 बजे तक तो भारत पाकिस्तान का मैच ही चला है। मतलब जब 2:30 बजे से लेकर 10:30 रात के 11 बजे तक पाकिस्तान का मैच चल रहा था, तो ऐसे में अगर देखा जाए तो संडे में कोई ये एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा था कि भाई साहब छावा मूवी जो है वो 40 करोड़ रुपए की कमाई कर दी है। और अगर आपको बता दें कि अगर भारत पाकिस्तान का ये मैच संडे के दिन ना होता तो हो सकता था कि भाई जो छावा फिल्म है वो संडे के दिन 50 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लेती। और अगर अभी तक इसका भारत में कलेक्शन देखा जाए तो भारत में यह अभी लगभग टोटल 330 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है। और 10 दिनों में अगर देखा जाए तो 10 दिनों में यह कई ऐसी फिल्में हैं जिनके रिकॉर्ड को तोड़ चुकी है 10वें दिन के कलेक्शन के मामले में, क्योंकि 10वें दिन इसने 40 करोड़ रुपए कमाए हैं। जबकि अगर देखा जाए जो सनी देओल की गदर 2 फिल्म आई थी उसने अपने 10वें दिन 38 करोड़ रुपए की कमाई की थी। यहां तक कि एनिमल फिल्म ने सिर्फ 36 करोड़ रुपए की कमाई की थी। जबकि बाहुबली को अगर देखा जाए जिसको कि सबसे बड़ी फिल्म कहा गया था उसने सिर्फ 34 करोड़ रुपए अपने 10वें दिन कमाए थे। जबकि स्त्री 2 ने 33 करोड़ रुपए की कमाई की थी। यहां तक कि जवान जो कि सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर कही जा रही थी उसने भी अपने 10वें दिन सिर्फ 32 करोड़ रुपए की कमाई की थी। और यहां पर छावा ने 10वें दिन अपने 40 करोड़ रुपए कमाकर मतलब उन सभी फिल्मों का बड़ी बड़ी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है जो कि अपने आप को तुर्रम मान रही थी। हालांकि अगर देखा जाए तो 10 दिनों में यह फिल्म 330 करोड़ रुपए कमा चुकी है। लेकिन अगर वर्ल्ड वाइड इसका कलेक्शन देखा जाए तो मतलब ये विदेश में भी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है। वर्ल्ड वाइड इसका कलेक्शन लगभग 410 करोड़ रुपए हो चुका है। इसका मतलब यह है कि अगर 330 करोड़ रुपए इसने भारत में कमाए हैं और वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने अगर मान लिया 410 करोड़ रुपए कमा ली है तो इसका मतलब यह है कि भाई साहब भारत के बाहर विदेशों में भी फिल्म को पसंद किया जा रहा है और विदेशों में भी लगभग यह 80 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो विक्की कौशल को स्टार से सुपरस्टार बनाने में अगर किसी फिल्म का हाथ रहेगा तो वो पहले उरी द सर्जिकल स्ट्राइक और उसके बाद इनको स्टार बनाया था मतलब उरी द सर्जिकल स्ट्राइक ने। और उसके बाद अब जो सुपरस्टार विक्की कौशल बने हैं तो वो किसी और फिल्म की वजह से नहीं बल्कि छावा की वजह से बने हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर अगर आप हमें देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिएगा।